बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाबर आज़म लाइव आए थे नून ऐप पर और उन्होंने क्या बातें की, उनमें से कुछ क्लिप हमारे पास है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो क्लिप देखें। मज़ेदार बातें भी की, क्रिकेट से रिलेटेड भी और पढ़ाई से रिलेटेड भी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। कि यार पाकिस्तान इंडिया ने कभी मैच नहीं जीता, ये हुआ वो हुआ। वो मेरा दिल था कि भाई जो मर्जी हो, हमने ये चेंज करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुआ। और लोगों का प्यार था, लोगों की दुआ थी। उसके बाद फिर बैटिंग में जब हम गए थे तो हमारा बस यही प्लान था कि यार जो हमारी गेम है, जो हमने प्लान किया है। और जिस तरह रिजवान खेला, रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। और कोशिश यही थी कि इस पार्टनरशिप को, जितनी आप पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे उतना प्रेशर उन पर बढ़ेगा। तो वही हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया और हम मैच जीत गए। अल्लाह ने बहुत करम किया और आपने इस पूरे मुल्क के दिल जीत लिए। एक सवाल एक बच्ची का है, सिमरा का, कि जब मैच खत्म हुआ पाकिस्तान इंडिया का तो आपने जाके धोनी और विराट कोहली से बात की। उस वक़्त क्या बातचीत चल रही थी? वो बातचीत तो यही नॉर्मली बात हो रही थी। और धोनी आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट एथलीट है। और कूल कप्तान भी माना जाता है। तो मैं उससे थोड़ी सी बस चीजें पूछ रहा था कि रिगार्डिंग कप्तानी। तो वो बस नॉर्मली बात हो रही थी उनसे। जबरदस्त। नहीं बाबर भाई, अब तो शायद उनको आपसे टिप्स लेने चाहिए जिस किस्म का माशाल्लाह से ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। आपने अपने अभी बात में जिक्र किया मोहम्मद रिजवान का। उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। आपकी जो एक पार्टनरशिप उनके साथ बन गया है, एक ओपनिंग पेयर बन गया है। माशाल्लाह रिजवान भाई की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, एक कैलेंडर ईयर में T20 में मैक्सिमम रन स्कोर करने का रिकॉर्ड भी जो है वो रिजवान भाई के पास आ गया। तो हाउ इज इट लाइक कि उनके साथ जो एक पार्टनरशिप है, कैसे आप उनके साथ चलते हैं और एक जबरदस्त पेयर जो बन रहा है, किस तरह ये उसके बारे में आप बताना चाहें? देखें, रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह वो ग्रूम किया है, जिस तरह उसको जिस तरह उसने अपनी गेम अप्लाई की है, जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहा है सबके सामने है। देखें, यहाँ पे वही बात आ गई, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। कभी कभार आपको मिलती है, आप अवेल नहीं कर पाते, लेकिन जब आपको मिलती है तो वो उसने शो ऑफ करवाया है। और जिस तरह उसने परफॉर्मेंसेस दी है, उसके साथ भी अप एंड डाउन्स, कभी इन पाकिस्तान टीम में आना, कभी नहीं आना, कभी खिलाना, कभी नहीं खिलाना, लीग्स में भी कभी खेलना नहीं, लेकिन कभी नहीं खेलना। लेकिन उस बंदे का बिलीफ बहुत तगड़ा था। उसका बिलीफ अल्लाह पे बहुत तगड़ा है कि यार जो होना है वो अल्लाह से ही होना है और किसी से नहीं होना। जो लिखा है वो होना है। लेकिन उसका ये बिलीफ बहुत तगड़ा है। और वो हमेशा हमें सबको भी यही कहता है कि यार बिलीव रखो हर चीज पे, अल्लाह ने जो लिखा वो होना है। तो वो उस चीज से भी हमें काफी हेल्प मिलती है। और उसकी जो परफॉर्मेंसेस, जिस तरह उसका उसका टीम में आना और उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अवेल की। और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी वो आपके सामने। और फोकस बहुत है उसका, बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस है। और जिस तरह उसने रिकॉर्ड बनाए, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वैसे ही पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता रहे और पाकिस्तान को मैच जिताता रहे। आमीन जी आमीन। रिजवान भाई के बारे में एक तो जो उनका बिलीफ इन अल्लाह ताला जो है, वो नजर आता है। और स्पेशली भी रिसेंटली एक मैच में एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो 10 मिनट की शायद इनिंग्स ब्रेक हाँ, होती है, उसमें नमाज तो पढ़ रहे उसमें नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी में कोई छोटी सी कोई मसरूफियत आ जाए तो हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन रिजवान भाई इंटरनेशनल सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे, इतने ऐसे मौके पे भी वो इस तरह की जो है हाँ। अपने बुनियादी फराइज को नहीं छोड़ते, जो कि हमारे लिए लर्निंग है सारों के लिए। कि अगर एक इंसान जो है वो उधर नहीं, अपनी नमाज की पाबंदी पे कोई कमी नहीं आने दे रहे, तो हम पे कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो मेरे लिए तो एक बहुत इंस्पिरेशनल मौका था ये, कि मैं उनसे सीखूं ये बात कि यार कि अगर एक बंदा इस लेवल पे नहीं छोड़ा तो मेरे लिए तो कोई जवाब ही नहीं बनता। सो थैंक यू फॉर दैट, जो बिल्कुल, आपने नोट शेयर किया। बिल्कुल। एक एक और स्टूडेंट है, छोटा सा सवाल है इनका, जमाल नामी स्टूडेंट है, उनसे पूछते हैं कि क्या सवाल है उनका। जी जमाल, क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे, बताइएगा जरा। जी जमाल। जी, मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आगे सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी है और किस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेंगे? हम तो आपके लिए हाज़िर हैं ये तो लेकिन सपोर्ट के ये लिए। बेटा ये सवाल तो हो गया ना। एक आपने खाने से रिलेटेड सवाल किया था, वो तो बताइएगा। अच्छा, खाने के लिए ये बताइए कि
कि फिटनेस मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए? क्योंकि मैं भी क्रिकेट का प्लेयर हूँ, तो मुझे भी ज़रा आपसे सीखना है कुछ। और डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और सिर्फ डाइट का नहीं, आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। फिट जितना फिट रहेंगे, जितना आप जिम करेंगे, जितना आप कार्डियो करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ डाइट करते रहें और ट्रेनिंग करनी ही नहीं है, आपने ग्राउंड में टाइम देना नहीं है, कि उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ डाइट नहीं होता, आपको पूरा एक टाइम टेबल होता है, टाइम से सोना, नींद पूरी लेना, टाइम से उठना। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और हर चीज़ टाइम टेबल के साथ साथ होगी तो मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा ही होगा। जबरदस्त बाबर भाई, दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड एडवाइस, क्योंकि हम लोग अक्सर शॉर्टकट्स और उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट एफर्ट है हर किस्म के मैदान में, हर किस्म के चीज को जो है हमने देखना पड़ता है। ये चीज पाकिस्तानी टीम के अंदर भी इस बार नजर आई है, जो फिटनेस लेवल्स वो ऑन ऑन ग्राउंड जो फील्डिंग लेवल है उसकी इतनी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट है कि मेरे में हम बाकी सारों का मोराल भी उससे उस चीज से बढ़ जाता है कि यार के किसी चीज की कोई मिस फील्ड नहीं हो रही, कैचेस जबरदस्त किस्म के पकड़े जा रहे हैं, तो मेरा तो उससे सारी टीम का पूरा जो मोरल है वही बहुत बढ़ जाता होगा। शोएब भाई जो है 40 साल की उम्र में, प्लस की उम्र में भी वो ऐसी एथलेटिसिज्म दिखा रहे हैं कि हम 20 22 साल के वाला भी जो है पीछे रह जाए। डेफिनेटली आप ये देख लें, जितनी आप आजकल क्रिकेट हो रही है, तो आप फिट रहेंगे तो आप कंटिन्यू खेलते रहेंगे। और स्पेशली एग्जांपल है शोएब मलिक की, मोहम्मद हफीज की, और जिस तरह ये दोनों अपना 100% दे रहे हैं, और अभी भी यंगस्टरों से तेज भागते हैं शोएब मलिक। जबरदस्त जबरदस्त। बाबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप T20 में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, ओडीआईज में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 नून भी जो है वो पढ़ाई में नंबर 1 आने का फन तो कहते, तो आप कुछ शेयर करना चाहें कोई? वैसे तो आपने इस बात पे बहुत फोकस किया कि जी मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत और फोकस जो है उसी का नतीजा है नंबर 1, लेकिन बच्चों को अगर आप कोई पढ़ाई में नंबर 1 आने के लिए कोई पैगाम देना चाहें, स्पेशल मैसेज देना चाहें? मैसेज देखें, यही है कि पहले आप ये सोचें कि आपने करना क्या है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें ना, आपने करना क्या है, और आपने अगर करना है तो वो फिर साफ दिल से करना है। और हडल्स आपको पता है हर दूसरे दिन आती हैं, और किसी भी चीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में आपको पता है कि टाइम हर चीज़ चाहिए, पूरा पूरा आपको सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। और इस चीज़ को मैंने भी बड़ा मिस किया है। मैं भी कभी कभार बैठा होता हूँ तो यार, तो मुझे भी लगता है कि यार ये मैंने चीज़ मिस की है, लेकिन वो मेरा सिनेरियो कुछ और था। और स्टडी देखें, ये आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, और आप की स्टडी से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। कि आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, उससे आपकी पेरेंट्स की हेल्प होगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये है कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से मेरे ख्याल से बहुत हडल्स आ रही हैं कि स्कूल नहीं जाना या वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। तो मेरे ख्याल से नून ऐप एक ऐसी ऐप है कि इस पे आप घर बैठे भी आप लेक्चर ले सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं नून ऐप पे। तो मेरे ख्याल से आपको जितना हो सके आप इस चीज़ को अवेल करें और फ़ायदा उठाएं। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल नून ऐप आपके पास अवेलेबल है, आपकी जेब में है, जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। बाबर भाई, एक और सवाल आया है दानिया नामी एक स्टूडेंट की तरफ से, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? पाकिस्तान टीम में मेरे सारे ही अच्छे दोस्त हैं, और अभी बेस्ट फ्रेंड इमामुल हक है, शादाब है, रिजवान है, हसन है। सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि मेरे बैचमेट हैं ये सारे। जबरदस्त। सही सही। बाबर भाई, आपने नून ऐप को रिकमेंड किया, ऑब्वियसली अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्लाइड स्क्रीन पे देख सकें, तो एक बात ये भी है कि नून ऐप की काफी सारी ऑफरिंग्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, बस ये वीडियो थी बाबर आजम की लाइव सेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। आप देख रहे थे ब्लैक डॉट न्यूज़।